डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें दो क्वांटिटी इस तरह से रिलेट होते हुए दिखे, जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, इस केस में जो ग्राफ आता है वो पैराबोलिक ग्राफ आता है। पैराबोलिक ग्राफ शेप किस तरह का होगा, तो देखो ये इस तरह का शेप होगा, या फिर हम उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वर्टिकली ड्रॉ किया, यहाँ हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, तो कब वर्टिकल आएगा कब हॉरिजॉन्टल आएगा, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर ओके इस रिलेशन में जिसकी पावर कम होगी उस तरफ ये ग्राफ झुकता हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे y की पावर 1 ये कम है, तो ये ग्राफ देखिए ये y की तरफ झुक रहा है। यहाँ पर x की पावर कम है, तो ये ग्राफ जो है x की तरफ झुक रहा है। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमने पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है तो सिंपल ये इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में किस तरह का ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो हमने यहाँ पे ये पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ किया। अब आप बोलेंगे सिर्फ ये राइट साइड में क्यों ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं किया, तो देखो ये हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम के साथ है। ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी टाइम है और टाइम निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड ड्रॉ किया है, निगेटिव साइड इसका ग्राफ नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ।